जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, दवाई लेते हैं, प्रोसेशन पूरा प्रोसेस होने में लिवर का ही काम है। क्या ऐसा कोई खाना नहीं है कि लिवर के लिए, ये तो पूरा शरीर का दूध। द बॉडी इज़ लाइक ए बिग यूनिवर्स। आज के टाइम पे काफ़ी हम लोग चेंजेस देख रहे हैं लिवर में, फैटी लिवर की वजह से। आजकल माना भी जाता है कि फैटी लिवर की वजह से कैंसर भी बन सकता है लिवर के अंदर, उस दूसरे ऑर्गन्स में भी बन जाती है। कि कभी कभी दोस्तों के साथ में या अकेले बीवी का पूरी बोतल शराब विस्की पी लेते हैं और काफ़ी दिन तक चुप रहते हैं, फिर दूसरे अगेन थोड़े दिन के बाद में दोबारा शुरू होती है। ये चीज़ जो है इज़ मोर डेंजरस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं धार्मिका तलवार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम डॉक्टर डायनामाइट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते जाने माने डॉक्टर से मुलाकात करते हैं और उनसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल करते हैं। तो एक बार फिर हम सब हासिल हैं आपके अपने कार्यक्रम डॉक्टर डायनामाइट में। दोस्तों, आजकल लिवर डिजीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और लिवर डिजीजेस बढ़ने के कारण लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी हो रहे हैं। और आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश सिंघवी, जो कि एक जाने माने लिवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं और सर गंगा राम अस्पताल में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम डॉक्टर डायनामाइट में। तो बिना किसी देरी के सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। डॉक्टर सुरेश, प्लीज़ ये बताएं कि लिवर का हमारी बॉडी में क्या रोल है। नमस्कार सब व्यूअर्स के लिए कि आप लोग डॉक्टर डायनामाइट देख रहे हैं। उसके पहले बिफोर हम इसमें लिवर की डिजीज़ के बारे में जा रहे हैं, मेरी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ आपको। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश सिंघवी है। मैं को डायरेक्टर हूँ लिवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट और हेपेटोबिलियरी सर्जरी बोलते हैं हम लोग, जो लिवर पैंक्रियाज संबंधित जो भी बीमारी है उसकी स्पेशलाइजेशन। और इस डिपार्टमेंट बहुत काफ़ी अच्छा काम कर रहा है गंगाराम हॉस्पिटल में, और यहाँ 12 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा प्रदेश के एक्सपीरियंस के बाद में ये जो है बहुत अच्छा काम गंगाराम हॉस्पिटल में चल रहा है। लिवर बीमारी, जो आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि लिवर की बीमारी क्यों बढ़ रही है, तो वो हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में, टॉपिक बाय टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे। बट मेन चीज़ जो है हमको ये जानना ज़रूरी है कि लिवर एक अपने बॉडी का पार्ट है। हम एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी को पूरा टाइम कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसकी पूरा शरीर की देखभाल हो जाए तो लिवर भी अपना देखभाल कर लेता है। तो ये चीज़ जो है हम विस्तार में बात करेंगे। जैसे आप मुझे क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं एक एक करके जवाब दूंगा और फिर हम लास्ट में लाइफस्टाइल चेंजेस में कैसे अपनी लाइफ को खुश रह के भी आराम से जीने की कोशिश कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत चेंज इन लाइफस्टाइल बोलते हैं हम लोग, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लास्ट में दूंगा। फिर हम काफ़ी एग्जांपल्स भी देंगे कि आपको कैसे लोग जो है लंबी उम्र तक बिना दवाई खाए पूरी लंबी उम्र काट देते हैं, तो वो भी हम बताएंगे कि कैसे बिना हॉस्पिटल जाए कि आप हॉस्पिटल से दूर रह के आराम से ज़िंदगी काट सकते हो। आप पूछिए, अभी मैं आपको सब जवाब दूंगा जी। तो डॉक्टर सुरेश, ये बताएं कि लिवर का हमारी बॉडी में क्या रोल है। हम जो लिवर जो सबसे सॉलिड ऑर्गन बोलते हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। पहला बिगेस्ट ऑर्गन जो होता है स्किन होती है सरफेस एरिया वाइज, और लिवर की साइज़ जो है कम से कम 900 ग्राम्स टू 1.5 किलो तक वेट होता है। ये इसको लिवर को हम मानते हैं कि ये मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, यानी कि हमारी गाड़ी के जो इन्फ्यूजन इंजन बोलते जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो वही हमारा सिस्टम है। जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, दवाई लेते हैं, प्रोसेशन पूरा प्रोसेस होने में लिवर का ही काम है। बिना लिवर का आप कुछ खा नहीं पा सकते हो, पी नहीं सकते, आपकी पूरी एपेटाइट मिट जाती है। तो फंक्शन जो आप पूछ रहे थे, एक तो मेटाबॉलिक फंक्शन है जो आपकी बॉडी का जो खान पीन का सब प्रोसेस करने के लिए। नंबर 2, दवाई जो खाते हो उसकी एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाता है जो आपकी अलग अलग दवाई काम करती है। नंबर 3, एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और काफ़ी आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देता है। और लिवर का दूध जो और एक एक्स्ट्रा काम जो है, जो आपकी बाइल जूस बनाता है, जो आपकी फूड डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो
तो कम से कम 1.5 लीटर जितना बाइल जूस बनती है। बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस दोनों मिलके आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। डॉक्टर सुरेश, जैसा कि आपने बताया कि लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो हम अपनी लिवर को हेल्दी कैसे रखें? क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और मैंने सुना है कि जंक फूड खाने से भी हमारी लिवर अफेक्ट होती है। ये कितना सही है और कितना नहीं? जो आपने एकदम सही कहा कि जंक फूड खा रहे हैं जो टेस्ट के लिए खाया जाता है, वो न्यूट्रिशन आजकल जंक फूड भी न्यूट्रिशियस भी बनाने लग गए हैं। तो जो टेस्ट पैलेटेबल हो बच्चों के लिए, जो अट्रैक्शन होती है, फूड मान के चलो आजकल हेल्थी बनाया जा रहा है, जंक फूड के नाम भी कहो, लेकिन थोड़े ऐसे फूड है जो जिसकी कोई दूसरी वैल्यू, न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, बट मेनली कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे ड्रिंक्स है, स्वीट ड्रिंक्स है, और बाकी जो चिप्स है, फ्राइज़ है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू खाली कार्बोहाइड्रेट की, उसमें कोई प्रोटीन नहीं है। इतनी एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है जो शरीर में जमा जाता है फैट के माध्यम से, वो लिवर जो है फैटी हो जाती है। आजकल बच्चों में जो जंक फूड है, जो लोग प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, और हमको पता नहीं कि उसमें क्या क्या मटेरियल डाला जाता है, दो मेंशन किया जाता है, सब लेबलिंग हो जाती है, बट उसकी इफेक्ट किसी को नहीं मालूम। आज के टाइम पे काफ़ी हम लोग चेंजेस देख रहे हैं लिवर में, फैटी लिवर की वजह से। आजकल माना भी जाता है कि फैटी लिवर की वजह से कैंसर भी बन सकता है लिवर के अंदर, और दूसरे ऑर्गन्स में भी बन जाती है। तो जंक फूड एज सच कोई खाता भी है अकेशनली तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में जो हम कैलोरीज ले रहे हैं उसको खर्च करना भी ज़रूरी है। मिठाई हो, स्नैक्स हो, बिस्किट्स हो, ये सब कैलोरीज है। 4 बिस्किट जो है, अगर आप 100 कैलोरी या मान के चलो 25 कैलोरी एक बिस्किट की पीस हो, 100 कैलोरी खर्च करने में 6 किलोमीटर चलना पड़ता है। आप कौन सा बच्चा या आदमी आजकल 6 किलोमीटर 4 बिस्किट के बाद में चल पाता है? चल ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे 20,000 से 22,000 कैलोरी 1 किलो वेट बढ़ा देता है। वो 1 महीने में 1 किलो धीरे से बढ़ा, पता भी नहीं चलता है कि उसकी वेट बढ़ गई। तो मेन चीज़ क्या होती है, जो धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कि आदमी बिस्किट चटपटे खा लिए, पैकेट कुरमुरे खा लिए, ये सब चीज़ें धीरे 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 वेट बढ़ा देता है। किसी बच्चे को शांत रखना है तो एक पैकेट के चिप्स दे दिए, हाँ, वो ना तो ध्यान दे रहा है खाने पे, पूरा दिन टीवी पे मोबाइल पे लगा हुआ है। सो अनकॉन्शियसली उसको मालूम भी नहीं कि पेट भरा हुआ है, फिर भी वो खाए जा रहा है। तो इसकी वजह से ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी इन इंडिया काफ़ी बढ़ गई है। आप एयरपोर्ट में बैठ जाइए, कहीं रेलवे स्टेशन में बैठ जाइए, कहीं बस स्टैंड चले जाइए, आपको बहुत कम फिट लोग दिखाई देंगे, बहुत कम लोग। इतने सब की फैट बढ़ गई है, तो आप पता चल जाता कि वी आर बिकमिंग ए वेरी अनहेल्थी पॉपुलेशन इन इंडिया। इट विल बी द बिगेस्ट कंट्री हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, कि इतनी दवाई जो है डायबिटीज़ के लिए देनी पड़ेगी। और ये अलग अलग कॉन्सिक्वेंस भी, इकोनॉमिक लॉस भी होती है, हेल्थ खुद की भी लॉस होती है, कंट्री की भी लॉस होती है क्योंकि काम कम करे जा रहे हैं। तो लॉट ऑफ इफेक्ट्स आर देयर। तो फैटी का लिवर वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज इज ईटिंग जंक फूड। पिज़्ज़ा खाते हो, क्या कैलोरीफिक वैल्यू है इसमें? इतना बड़ा पिज़्ज़ा होती है, 1500 कैलोरी होती है। आप सोचो, आप एक मसाला डोसा खा लो, आप 1,200 कैलोरीज की डोसा बन जाती है। अगर घी डोसा खा लिया आपने, आप खर्च कर नहीं पाते इस चीज़ को। तो ईटिंग इन मॉडरेशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। हम उसकी प्रिवेंशन की बात करेंगे, बट ये जंक फूड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे इसमें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने फैटी लिवर के बारे में बताया, क्या फैटी लिवर से लिवर फेल भी हो सकती है और इसके क्या सिम्टम्स हैं? जो लिवर फेलियर 2 टाइप की होती है, एक तो एक्यूट लिवर फेलियर होता है और दूसरा होता है क्रॉनिक लिवर फेलियर होता है। उसको सिरोसिस बोलते हैं हम इसको नॉन अल्कोहलिक स्टीरोटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, यानी कि फैटी लिवर डिजीज़ लीडिंग टू नैश बोलते हैं, नैश और नेफल्ड बोलते हैं उसको, मेडिकल टर्म होती है। बेसिकली अल्कोहल के बिना लिवर डैमेज हुआ है, उसको फैटी लिवर डिजीज़ कहा जाता है। धीरे धीरे से जैसे पेशेंट 65-70 पहुंचता है, उस टाइम पे उनकी लिवर धीरे धीरे से ख़राब होने लगता है। हमारी डायबिटिक पॉपुलेशन होने की वजह से अभी 2 इंसल्ट हो गए, एक तो ओबेसिटी हो गई, दूसरा डायबिटीज़ भी हो गया, और उसके साथ में सोचो शराब पी रहा है, तो 3 इंसल्ट हो गए। तो लिवर की डैमेज जो है
3 टाइम्स फास्ट डैमेज हो जाती है। तो ये चीज़ जो है फैटी लिवर कॉजिंग क्रॉनिक लिवर फेलियर जो सिरोसिस करता है, कैंसर भी करता है। तो ये चीज़ जो है यूजुअली एल्डरली पेशेंट अराउंड 65 टू 75 की एज ग्रुप में आते हैं, जिस टाइम पे आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन भी कम हो जाती है क्योंकि एज हो गई है। आप ना तो ट्रांसप्लांट कर सकते हो, ना तो आधा लिवर निकाल सकते हो कैंसर की वजह से, तो इनके रिकवरी पीरियड में भी दिक्कत होती है। तो ये चीज़ जो है क्रॉनिक लिवर में सिरोसिस में लीड करता है धीरे धीरे से इन एज ग्रुप बिटवीन 65 टू 75 के एज ग्रुप है। आज के टाइम पे वी आर एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स दी एजड पॉपुलेशन सीनियर सिटीज़न में लिवर डैमेज की बहुत सारे पेशेंट देखेंगे और उनकी जो बोझ जो है हॉस्पिटल्स के ऊपर काफ़ी बढ़ने वाला है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं और ड्रिंकिंग करते हैं उनकी लिवर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, तो वो अपनी लिवर को कैसे हेल्दी रखें? जो स्मोकिंग के साथ में लिवर की ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, अल्कोहल का काफ़ी गहरा संबंध है। अल्कोहल इन मॉडरेशन बोलते हैं हम लोग। मॉडरेशन का ये मीनिंग होता है, एक हमारी जो स्टडी है यूनिट्स के हिसाब से हम बोलते हैं कि 5 यूनिट्स पर वीक बोलते हैं। तो बिंज ड्रिंकिंग इज़ मोर डेंजरस। बिंज का ड्रिंकिंग का मतलब क्या है कि एक साथ में बहुत सारा शराब पीना, कि कभी कभी दोस्तों के साथ में या अकेले बीवी का पूरी बोतल शराब विस्की पी लेते हैं और काफ़ी दिन तक चुप रहते हैं, फिर दूसरे अगेन थोड़े दिन के बाद में दोबारा शुरू होती है। ये चीज़ जो है इज़ मोर डेंजरस। इन मॉडरेशन सोशल ड्रिंकिंग इज़ ओके, बट इसके साथ में अगर लिवर प्रोटेक्ट करना है तो वेरी सिंपल टैक्टिक, फैटी लिवर डिजीज़ हो या कोई भी लिवर की समस्या हो, तो जो लाइफस्टाइल की वजह से कि एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज, भली रनिंग करे, योगा करे, एक्सरसाइज करे, और डाइट में ये इंपॉर्टेंट चीज़ रखे कि दे डोंट स्नैक इन बिटवीन ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। दैट डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चाय कॉफ़ी पीना है तो बिना शक्कर का पीजिए, बिना शुगर का, एंड मेक श्योर दैट यू वॉक wherever you can. And personally, I don't have a car. I like to walk. I prefer to walk, meet people. I like to connect with people. जहाँ भी हो मैं चांद से वॉक करता हूँ, क्योंकि मैं जितना मैं कहता हूँ लोगों को जब तक मैं फॉलो ना करूँ तो इट इज़ नॉट एन एडवाइस। आई रेगुलरली डू योगा सिंस माई चाइल्डहुड डेज, रेगुलरली आज तक करता हूँ, आज सुबह भी करके आया हूँ। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो मोदी जी को, अपने प्राइम मिनिस्टर है, क्या आदमी 18 घंटे काम कर रहा है। आप आज तक कौन से प्रधानमंत्री को देखा आपने कि इतना मेहनत से काम कर रहा है? ही इज़ ए योगी। दैट गाय इज़ ए योगी बिकॉज इट्स, इफ़ यू लाइक हिम डोंट लाइक हिम, दैट इज़ पर्सनल, आई डोंट माइंड दैट, बट एज ए पर्सन यू हैव टू लुक एट हिम। फॉर द लास्ट 10 years ही हैज़ नॉट फॉलन इल इवन वंस। एक बार भी बीमार नहीं पड़ा। आप सोचो क्यों? ही सिंस वेरी मैनी सो मैनी ईयर्स ही इज़ बीन प्रैक्टिसिंग योगा। मैं बचपन से कर रहा हूँ। I will tell you for the last 32 years I have never taken a sick leave। एक बार इंग्लैंड में बीमार पड़ा था, फर्स्ट टाइम जब गया था, 7 दिन के लिए बीमार हुआ, वायरल फ्लू, पहली बार वायरल फ्लू उस कंट्री का वायरस का हुआ था। उसके बाद आज तक एक दिन भी बीमारी के लिए छुट्टी नहीं ली। योर इम्यूनिटी इंक्रीजेस विथ एक्सरसाइज, स्पेशली विथ योगा। आई एम ए ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ योगा। आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव ए प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ पुश्ड दिस एजेंडा इन ए बिग वे। ये बहुत ज़रूरी है, हमारी हिंदुस्तान का है। योगा इज़ आवर पार्ट, आवर हेरिटेज। तो ये तो हमको करना चाहिए, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ थिंग। सो लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट अ कीन फैन ऑफ योगा, नो प्रॉब्लम, आप जिम जा सकते हो, कार्डियक कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। मेक श्योर दैट यू डू रेगुलर एक्सरसाइज, then you can enjoy life to the fullest extent, but everything in moderation. It cannot be that just because you do yoga doesn't mean that you can do what you like. Just because we do cardio doesn't mean that we can drink as much as we like. Western countries where I've stayed for 15 years, in UK, Germany and South Korea, exercise is a discipline. इतना वो लोग भी मॉडरेशन में भी लेंगे, अल्कोहल लेंगे, एक ग्लास ऑफ वाइन लेते हैं, शाम के डिनर पे के बाद बैठ जाएंगे, दे विल हैव ए ग्लास ऑफ रेड वाइन, दे विल सिट एंड एन्जॉय दैट। ऐसा नहीं कि पी के अपने आप के ऊपर टूट पड़ेंगे। देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन देयर, दे एन्जॉय द ड्रिंक, दे सिट देयर, दे टॉक टू ईच अदर, इट इज़ वेरी फ्रेंडली। एंड इस चीज़ों में हमारे देश में भी देखा है, अभी अल्कोहल इज़ ए लार्ज इंक्रीज इन ड्रिंकिंग पॉपुलेशन इज ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ अल्कोहल।
डिसिप्लिन इज़ द की। एक बार एडिक्शन आ गई तो फिर बाद में आप छोड़ने के लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत पैसे खर्च होते हैं रिहैब में। लिवर ट्रांसप्लांट कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एनीवेयर बिटवीन 25 lakhs to 50 lakhs तक खर्च हो जाते हैं ट्रांसप्लांट में। एंड somebody in the family has to donate a part of the liver because we don't have too many organ donations happening to the large population requiring liver transplant. So I promote organ donation in families also, which we will talk about. जी। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को लिवर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो लिवर इन्फेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं और वो कैसे पता लगाएं कि उन्हें लिवर इन्फेक्शन है? दी हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन जो है, हम जो वायरल इन्फेक्शंस होती है, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। वायरल इन्फेक्शन का ही ज़्यादा बात करेंगे आज। हेपेटाइटिस ए और ई बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई इज़ बाय कंटामिनेटेड फूड, यानी कि आप कहीं गए, पानी पूरी खा लिया, लस्सी पी ली, विच इज़ नॉट हाइजीनिक, विच इज़ नॉट क्लीन। तो आप स्ट्रीट फूड खाते हो जो कोल्ड फूड है, which is prepared in cold, like pani in pani puri. They are the biggest culprit of hepatitis A and E, and this will cause serious infection. About nearly 5 to 8% of the people who develop hepatitis A or E, they go into liver failure. उसको हम fulminant hepatic failure बोलते हैं, उनको ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। तो इतनी सी प्रिवेंशन की, इट इज़ सो प्रिवेंटेबल कि आप घर में खाना खाते हो तो मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली, वेजिटेबल्स को ठीक से वॉश करें। खाना बाहर का आए तो मेक श्योर इट इज़ नॉट जो पुराना फूड हो या कोल्ड फूड जो है आपने पी लिया, फ्रूट्स कटा हुआ जो सही नहीं है, जो कट फ्रूट आउटसाइड, इट इज़ वेरी डेंजरस। यू हैव टू बी रियली केयरफुल व्हेन यू ईट दिस फूड। बाकी बी एंड सी, हेपेटाइटिस बी एंड सी, वो काफ़ी अलग तरीके से बॉडी में एंटर करता है। एक तो सेक्सुअल जो क्या प्रिकॉशस सेक्स होती है, जो पीपल गो टू रेड लाइट एरिया फॉर सेक्स, व्हेन दे यूज़ अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद अननोन पीपल, and they tend to develop, they pass on the infection to sexual intercourse. So hepatitis B and C is transmitted like that. Sometimes IV drug abuser हो, homosexuality जो they're not having practicing safe sex, all this can transmit. कभी कभी आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, डेंटल अगर सामान साफ़ ना हो, जो इंस्ट्रूमेंट साफ ना हो, इट नॉट जस्ट डेंटल, एनी इट कुड बी इवन सर्जिकल ऑपरेशन हो, कि जहाँ आप हॉस्पिटल में जहाँ स्टेरिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ना हो तो आपकी हेपेटाइटिस बी और सी ट्रांसमिट हो सकती है। आजकल के टाइम पे पीपल जो गाँव में जो है शेविंग भी बाहर करवाते, पेड़ों के नीचे, फुटपाथ पे, वो ब्लेड जो है चेंज करते, लेकिन रेज़र चेंज नहीं किया जाता है। इवन दैट कैन कॉज हेपेटाइटिस बी, सी, इवन HIV कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि इसका छोटा सा ड्रॉप ऑफ ब्लड उस पर रह गया, और जब शेविंग करते हैं तो वो जो छोटे माइनर स्क्रैच जो दिखाई नहीं देता, उसमें से वायरस घुस जाता है। तो गांव में हेपेटाइटिस बी और सी इसकी वजह से चला जाता है। तो ये भी केयर रखना है कि आप अगर बाहर शेविंग भी करवाते हो तो मेक श्योर यू टेक योर ओन रेज़र एंड ब्लेड इफ़ यू वांट टू। ब्लेड भले नया तोड़ के आधा डाल देता है, बट रेज़र चेंज नहीं करता, वो डेटॉल के पानी में धो के शुरू करता है। डेटॉल से हेपेटाइटिस बी और सी मरते नहीं हैं। बी एंड सी जो है धीरे धीरे से जो अपने शरीर में मल्टीप्लाई होती है, 10-12 साल में पूरा लिवर डैमेज कर देता है। हेपेटाइटिस बी एंड सी जो है कैंसर भी कर देता है लिवर के अंदर, तो कभी पता भी नहीं चलता, पहली बार कैंसर होते हुए ही आते पेशेंट, कैंसर भी आते हैं। तो इसकी वजह से जो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हेपेटाइटिस बी इज़ ट्रीटेबल, हेपेटाइटिस सी इज़ ट्रीटेबल। आजकल दवाई बहुत अच्छी आई है, लोग को पता चले पॉजिटिव है का मैं रेगुलरली ब्लड डोनेशन करता हूँ, तो काफ़ी टाइम जो पहली बार डोनेशन के लिए आते हैं तो पता चलता कि उनको हेपेटाइटिस बी था, सो दैट्स व्हेन दे गेट स्टार्टेड ट्रीटमेंट। सो आई एडवाइज पीपल टू बी हेल्थी, नॉट ओनली बी ईटिंग गुड फूड, बट मेक श्योर यू डोनेट ब्लड ऑल्सो। It's very important. Every 3 months I go to donate in a blood bank to make sure that make an example कि आप दे सकते, you live healthy. By donating also you get a lot of benefits as well. तो देखा दोस्तों, इन छोटी छोटी चीज़ों का ही हमें ख्याल रखना है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इस बात को सीरियसली लें और इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। डॉक्टर साहब, लिवर ट्रांसप्लांट क्या है
और किन लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करें? लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत जब आती है कि एंड स्टेज लिवर फेलियर बोलते हैं, जिसमें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट कोई भी कारण हो, भले अल्कोहल हो, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, या फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से जो लिवर ख़राब हुआ है, तो सब एंड स्टेज लिवर डिजीज, मतलब जब लिवर पूरा डैमेज हो गया। लिवर इज़ द ओनली ऑर्गन विच रीजनरेट्स। जब डैमेज हो रहा उसी टाइम स्पॉन्टेनियसली रीजनरेट भी हो रहा था। अल्कोहल की वजह से डैमेज हो रहा तो लिवर पहले बहुत बड़ा होता, ऑलमोस्ट जो नॉर्मल लिवर 12.5 सेंटीमीटर का 19 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा हो के फिर देन इट गिव्स अप, देन इट स्टार्ट श्रिंकिंग। जब श्रिंक होने लगता है, सुकड़ जाता है, उसको हम सिरोसिस बोलते हैं। या आपने देखा होगा जब भी घाव लगती है कहीं भी शरीर पे, चमड़ी पहले सूज जाती है, फिर बाद में वहाँ एक स्कार टिश्यू बनता है। उसका जो स्कार टिश्यू बोलते हैं, घाव जब भर जाता है वो एकदम हार्ड होती है। ऐसे ही लिवर जो पूरा हार्ड बन जाता है। उसकी सिम्टम जो है, एक तो जॉन्डिस हो जाती है, एपेटाइट एकदम कम हो जाता है, और उनके पेट में पानी बहुत भरने लग जाता है। तो उसके साथ में है उनके खून की उल्टियाँ भी हो सकती है, और खून की उल्टियाँ होने की वजह से ये पेशेंट कैन कम टू इमरजेंसी ऑल्सो। तो क्राइम जो लिवर के अलग अलग सिम्टम्स में जो है हम पता करते हैं। जब धीरे धीरे से पेशेंट को भी पता चलता है कि बॉडी वेट कम होते जा रहा है, ये हम इस कंडीशन को बोलते हैं ऑटो कैनिबलिज्म। लिवर काम नहीं कर रहा लेकिन आपका हार्ट बीट हो रहा है, आपकी इंटेस्टाइन काम कर रही है, आप सांस ले रहे हो, बात कर रहे हो, चल फिर रहे हो, तो कैलोरीज तो चाहिए उसके लिए। तो शरीर की पूरी चर्बी ख़त्म हो जाती है। जो चेहरा जो है पहले गोल जो रहता है एकदम नैरो, एकदम सुकड़ने लगता है। जो चीक्स के बोन्स प्रोमिनेंट हो जाती है, चीक्स अंदर चले जाते हैं, टेम्पल एरिया में काफ़ी डिप्रेशन आ जाती है। ये सब फैट जो हमारा कॉन्टूर ऑफ द फेस इज़ बिकॉज ऑफ द फैट। हाथ पैर पतले हो जाते हैं, पेट मोटा हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है सब चीज़ दीज आर सटल साइंस। इसको ऑटो कैनिबलिज्म बोलते हैं। अगर पेशेंट जब हमारे पास आता है, अगर पेशेंट चल के आता है और हम ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं, उसकी सक्सेस रेट 92 to 95% है। अगर वो व्हील चेयर पर आता है, मतलब चलने की ताकत भी नहीं है, तो उसकी सक्सेस रेट 20% कम हो जाती है। अगर वो बैठ भी नहीं पाता और अगर ट्रॉली पे आता है लेटे हुए, तो उसका सक्सेस रेट और कम हो जाता है। तो करेक्ट टाइमिंग ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड रिजल्ट्स। दूसरी चीज़ है जो अफोर्डेबिलिटी है। बीमारी तो है ही है और ख़र्चा भी तो है ही है इसमें। आज के टाइम पे पूरी इंडिया में काफ़ी अच्छी जगह पे लिवर ट्रांसप्लांट चल रहा है। जो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जो फैमिली मेम्बर जो ब्लड ग्रुप मैच होने के बाद जो है एक क्राइटेरिया होती है, हम पेशेंट को समझाते हैं। फैमिली रिलेशन में ही उनका पूरा वर्कअप, डोनर का वर्कअप करके आधा लीवर लिया जाता है। आधा लीवर देने के बाद लिवर रीजनरेट्स, इट रिटर्न्स टू नॉर्मल साइज, विद इन 6 वीक्स इट ग्रोज बैक टू नॉर्मल। फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्जरी की वजह से हम पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, डोनर को भी एक्सप्लेन, उसकी पूरी जांच होती है, उसको एक नया पैसा रिस्क भी नहीं ले सकते। अगर उसकी कोई फैक्टर नॉट सूटेबल है फॉर लिवर ट्रांसप्लांट डोनेशन के लिए, हम मना कर देते। सो जो किसी के पास डोनर भी नहीं है या है लेकिन सूटेबल नहीं है, तो उनके लिए हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। एक्सीडेंट केसेस जो आपने सुना होगा कि किसी ने ब्रेन हेमरेज हो गई तो उसने अंग दान किए, तो वो केसेस में उनका ब्लड ग्रुप मैच करके वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है। लेकिन वेटिंग लिस्ट में भी बीमारी तो है ही है, तो काफ़ी लोग जो है वेटिंग करते हुए भी मर सकते हैं। उसको वेटिंग लिस्ट मॉर्टेलिटी बोलते हैं। कॉस्ट भी है। गंगाराम में कॉस्ट जो है 19 लाख रुपये का है, 19 लाख रुपीज़। फिर लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है पेशेंट को, तो पेशेंट्स लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेते हैं। लेकिन आजकल दवाएं की खर्चा भी बहुत कम हो गई है, बिकॉज इंडिया स्टार्टेड टू प्रोड्यूस ऑल द मेडिसिन जो लाइफ लॉन्ग की लेनी पड़ती है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ऑलमोस्ट 90% पहुँच जाती है, जैसे पहले लिवर की बीमारी के पहले जैसे थे वैसे हो जाते। काम कर पाते, ट्रैवल कर सकते, हॉलीडेज़ जा सकते, बट दे हैव टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। रेगुलर चेकअप भी कराना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, क्या हेरिडिटी भी एक कारण है लिवर डिजीज़ का? हेरिडिटी भी है, आपका बहुत अच्छा सवाल था ये, लेकिन बहुत कम चीज़ें होती है। थोड़ी सी बीमारियां हैं जो पॉजिटिवली ट्रांसमिटेड थ्रू दी फैमिली, बच्चों में होती है। एक हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ द लिवर बोलते हैं, जिसमें एंजाइम डिफिशिएंसीज होती है।
और उसमें जो है हम पूरा लीवर निकाल के नया लीवर बिठाया जाता है। उनका लीवर तो नॉर्मल दिखता है, सिरोसिस नहीं रहती है, लेकिन वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो सोचो आप, एक बीमारी है जिसमें अमोनिया बढ़ जाती है। जब बच्चा प्रोटीन खा लेता है तो तुरंत जो है नींद में या कोमा में चले जाता है। वो बहुत रेयर डिसऑर्डर है ऐसे। बाकी अडल्ट में और चिल्ड्रन में एक विल्सन डिजीज़ होती है जो कॉपर स्टोरेज डिसऑर्डर होती है। कॉपर एक्स्ट्रा शरीर में इकट्ठा होकर लीवर डैमेज करता है। तो यूजुअली ये 15 साल के पहले ही इनकी बीमारी के लिए लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो उस चीज़ों में जो है हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। ऐसे बहुत रेयर डिजीज़ है। तो इसमें थोड़ा सा बस यही है कि पेशेंट अगर कोई डाउट है फैमिली को, पेरेंट्स को, तो एक अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वो ऐसा क्या खाएं जिससे उनकी लिवर बहुत हेल्दी रहे। ऐसे कोई स्पेसिफिक खाना नहीं है जो लीवर के लिए स्पेसिफिक है। ऐसे बहुत कुछ लीवर टॉनिक मार्केट में चल रही है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि बट एट द एंड ऑफ द डे हेल्थी लिविंग में बस 4 और 5 टिप्स में जो रेगुलरली मैं फॉलो करता हूँ मैं आपको बता सकता हूँ। रेगुलर एक्सरसाइज, नथिंग टू बीट रेगुलर एक्सरसाइज। फैटी लीवर नॉर्मल होने में 6 महीने लगते हैं। आप दवाई भी ले लो, उसके साथ में रेगुलर एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। खाना टाइम पे। नाइट ड्यूटी जो बहुत लोग करते हैं, एनिमल एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, जो नॉर्मल अच्छा खाना खाते हुए भी उनका फैटी लीवर हो जाती है एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में। तो आई एडवाइज पीपल हु आर ऑन शिफ्ट्स इन द नाइट दैट दे मेक श्योर that they at least have some day shifts also. Don't continuously do night shifts. Again, moderation in alcohol. Make sure that you drink occasionally and enjoy the drink, not to destroy yourself. Enjoy it and make sure you sip it, take it slowly. Don't have to gulp everything down. In large quantities is always danger. Anything, whether it is sweets, whether it is any type of food in large quantity will damage. Whether it is fatty food, it will damage the body. तो ये चीज़ मॉडरेशन इम्पॉर्टेंट। तो एक्सरसाइज हो गया, हम खाने के बारे में बोल दिया, अल्कोहल के बारे में बोल दिया। दूसरा चीज़ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दे हैव लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। आपको बाहर से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एंड आई हैव सीन पीपल हु आर कनेक्टेड विद द अर्थ। माँ धरती से जुड़े रहना ज़रूरी है। आप काम करो, वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होम वर्क ऑल्सो, डूइंग हाउस चोर्स ऑल्सो। If you can clean your house once a week also, get into the habit, inculcate this into the children. आजकल कहाँ है काम, तो अपना कम ही हो गया। We are all sitting on office chairs and desk and we think that we are mentally fatigued, not physically fatigued, mentally fatigued. Even in the afternoon today after lunch I went for a walk for 20 minutes and I came back. क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम बैठने से तुरंत नींद आ जाती, खाना खाते ही नींद आ जाता है, तो हमको मनाना पड़ता है भाई चलो वॉकिंग चलते हैं। So these 4 tips that are very important. Plus eat food and enjoy the food. Sit with family. Thank for the divine that you got food on the table. ये बहुत ज़रूरी है। हमारे संस्कार इतने अच्छे हैं, इतने हमारे जो वैदिक टाइम से हमको सिखाया जाता है कि हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाएं, हाथ धोएं, खाने को प्रणाम करें, कि हाँ भाई जो जहाँ से शुरुआत हुई, माँ धरती से जो अनाज जो है, जो अपने फार्मर जो है यहाँ तक आपको पहुँचाता है, माँ जो घर में खाना बनाती है, सबको धन्यवाद देके खाना खाओ तो एकदम स्पिरिचुअल भी बन जाता है। वो मानो या ना मानो वो अपनी इंडिविजुअल है, बट मैं मानता हूँ इस चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। हम कितना भी मॉडर्न हो जाए, बेसिक फैक्ट्स ऑफ लाइफ विल नॉट चेंज, दे विल नॉट चेंज। क्या ऐसा कोई खाना नहीं है कि लिवर के लिए, तो पूरा शरीर का दौड़। The body is like a big universe, 30 ट्रिलियन सेल्स वर्किंग टुगेदर। आप सोचो, आप तो सब चीज़ जो है हर एक सेल के लिए पहुंचता है। लिवर के लिए कोई स्पेशल पाथ थोड़ी ना है, एक ही खून जाता है, सब जगह जाता है। सो फॉर द होल बॉडी दिस 5 थिंग्स विल रियली हेल्प। तो देखा दोस्तों, लिवर कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कितना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और इसका ख्याल कैसे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे शो में आने के लिए और हमसे खास बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए डॉक्टर के साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।